श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी का जन्म गांव गुरु की वडाली, जिला अमृतसर में हरह वदी 7-21 हरह संवत 1652 19 जून 1595 को हुआ था। वह अत्यंत सुंदर थे और गुरु अर्जन साहिब और माता गंगा जी के एकमात्र पुत्र थे। उनकी एक बेटी बीबी वीरो जी और 5 बेटे थे, बाबा गुरदित्ता जी, सूरजमल जी, अनी राय जी, अटल राय जी और गुरु तेग बहादुर जी। इनमें से 4 पुत्रों का निधन गुरु साहिब के जीवनकाल में ही हो गया और 5वें श्री गुरु तेग बहादुर जी 1664 में 9वें नानक बने। श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने 11 वर्ष की आयु में 1606 में गुरु अर्जन साहिब का स्थान लिया। श्री गुरु अर्जन देव जी की शहादत के बाद सिखों के लिए यह क्षण महत्वपूर्ण था। अब पहली बार सिखों ने शक्तिशाली और आस्तिक मुस्लिम साम्राज्य की मनमानी का मुकाबला करने के लिए गंभीरता से सोचना शुरू किया। अब परिस्थितियों के बल पर सिख राष्ट्र के चरित्र में परिवर्तन आ चुका था। द्वंद्वात्मक रूप से कहें तो यह समय की मांग थी। अब सिख राष्ट्र आध्यात्मिक और राजनीतिक दोनों ही तरीकों को एक साथ अपनाता है। यह नीति सिखों के सभी सामाजिक और आर्थिक वर्गों के लिए उपयुक्त थी। श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने 2 तलवारें पहनी थीं, एक आध्यात्मिक शक्ति की पीरी और दूसरी सैन्य शक्ति की मीरी। अब सिख संत सैनिक बन गए। गुरु साहिब ने सिखों को सैन्य प्रशिक्षण और मार्शल आर्ट में भाग लेने की सलाह देते हुए विभिन्न पत्र जारी किए। एक इतिहासकार ने कहा है कि गुरु साहिब ने 700 घुड़सवार और 60 तोपची रखे थे। पठान भाड़े के सैनिकों का एक दल था और पैंदा खान पठान को इसका प्रमुख बनाया गया था। घुड़सवारी, शिकार, कुश्ती और कई अन्य मार्शल खेल शुरू किए गए थे और दूसरी ओर सिखों को वीरतापूर्ण कार्यों की प्रेरणा देने के लिए गुरु साहिब के दरबार में धड्डवात को द्वारा वारस जैसे मार्शल गीत रोज गाए जाते थे। अब्दुल और नत्था मल को इस संबंध में कार्य सौंपा गया था। गुरु साहिब स्वयं स्वस्थ और शरीर और दिमाग से मजबूत थे। उन्होंने खुद घुड़सवारी, कुश्ती और शिकार के अलावा विभिन्न हथियारों का उपयोग करना सीखा। इस कार्य में गुरु साहिब ने अमृतसर शहर के चारों ओर दीवार खड़ी की और शहर के बाहरी इलाके में लोहगढ़ नामक एक छोटा किला बनवाया। गुरु साहिब ने 1609 में श्री हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर के ठीक सामने श्री अकाल तख्त साहिब का निर्माण करवाया, जिसे अकाल बुंगा, कालातीत सिंहासन के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थान समय के साथ धर्मोपदेश और प्रार्थना का केंद्र बन गया। इस स्थान पर गुरु साहिब सिखों को उपदेश देते थे और सिख राष्ट्र के सामने आने वाली समस्याओं पर चर्चा की जाती थी। इस तरह सिखों को अपने विवादों को खुद ही निपटाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। अकाल तख्त के सामने खुले प्रांगण में कुछ मार्शल खेल भी खेले गए। इस विकास ने सिख राष्ट्र को और मजबूत किया। सिख गुरु साहिब को सच्चा पातशाह, सच्चा सम्राट कहते हैं और सिख राष्ट्र श्री अकाल तख्त साहिब पर लिए गए निर्णयों का उत्साहपूर्वक पालन करता है। बादशाह जहांगीर ने गुरु साहिब की इस नई नीति को बर्दाश्त नहीं किया और बाद में उन्हें ग्वालियर किले में कैद करने का आदेश दिया। यद्यपि गुरु साहिब को हिरासत में लेने के लिए विभिन्न कारण बताए जाते हैं, लेकिन सबसे उपयुक्त कारण यह प्रतीत होता है कि सम्राट जहांगीर को उन्हीं तत्वों द्वारा गुरु साहिब और सिखों द्वारा सैन्य तैयारियों के बारे में गलत तरीके से चिंतित किया गया था। सिख राष्ट्र के दुश्मन, जो पहले श्री गुरु अर्जन देव जी के वध के लिए जिम्मेदार थे। सम्राट जहांगीर से सम्मान प्राप्त करने के बाद गुरु साहिब माता गंगा जी, बाबा बुड्ढा जी, भाई गुरदास जी, भाई जेठा जी और भाई साहलो जी सहित सभी प्रमुख सिख हस्तियों के साथ आराम के बारे में गंभीर परामर्श करने से पहले दिल्ली की ओर रवाना हुए। गुरु साहिब सम्राट जहांगीर के सामने पेश हुए और बाद में उनका उचित सम्मान के साथ स्वागत किया गया। गुरु साहिब और जहांगीर गुरु साहिब के खिलाफ पहले से ही मन में के बीच सिख धर्म और सिख सिद्धांतों पर एक बहस हुई,
लेकिन सम्राट प्रभावित नहीं हुआ और ग्वालियर किले में गुरु साहिब को कारावास के लिए आदेश दिया। गुरु साहिब को 3 वर्ष तक अर्थात 1609 से 1612 तक किले में नजरबंद रखा गया था। ग्वालियर किले की जेल में गुरु साहिब की नजरबंदी अवधि के बारे में भिन्न भिन्न विचार हैं, लेकिन सबसे स्वीकार्य विचार 1609 से 1612 तक 3 वर्ष का प्रतीत होता है। साईं मियां मीर और वजीर खान, लाहौर के गवर्नर, ने गुरु साहिब की ओर से सम्राट जहांगीर से संपर्क किया और रिहाई के आदेश प्राप्त किए। जब गुरु साहिब अपनी रिहाई के तुरंत बाद जहांगीर से मिले तो उन्होंने जहांगीर से अन्य 52 हिंदू राजकुमारों को उनकी व्यक्तिगत जमानत पर रिहा करने का आग्रह किया। इन राजकुमारों को विद्रोही कहा जाता था। अनुरोध का पालन किया गया और सभी कैदियों को 1612 में रिहा कर दिया गया। तब बंदी छोड़ बाबा की उपाधि गुरु साहिब को दी गई और आज भी इसी नाम से याद किया जाता है। गुरु साहिब दिवाली के अवसर पर अमृतसर पहुंचे। यह सिखों के लिए एक बड़ा अवसर था। ऐसा कहा जाता है कि बाबा बुड्ढा जी ने पूरे अमृतसर शहर में मिट्टी के दिए बिखेरे। सिखों ने इस अवसर को उत्साहपूर्वक मनाया। इस दिन से सिख राष्ट्र दिवाली के त्योहार को बंदी छोड़ दिवस के रूप में भी मनाने लगा। अब जहांगीर और उसके साम्राज्य का गुरु साहिब के प्रति रवैया काफी बदल गया और जहांगीर की मृत्यु तक यह अनुकूल और मैत्रीपूर्ण बना रहा। यह धार्मिक, धर्मनिरपेक्ष और राजनीतिक हस्तियों जैसे कि साईं मियां मीर जी, निजामुद्दीन और लाहौर के गवर्नर वजीर खान द्वारा की गई नेक मध्यस्थता का नतीजा था। गुरु साहिब की रिहाई के कुछ ही समय बाद गुस्साए सिखों ने चंदू शाह, श्री गुरु अर्जन देव जी की हत्या के पीछे मुख्य दिमाग को पकड़ लिया। वे लाहौर की सड़कों पर उनके आगे आगे चल दिए। चंदू को पागल कुत्ते की तरह पत्थरों, गंदगी और गालियों से मारा गया और इस तरह मौत के घाट उतार दिया गया। एक इतिहास में आगे कहा गया है कि मृत्यु उनके लिए राहत बनकर आई और उनके शरीर को रावी नदी में फेंक दिया गया। ग्वालियर किले से रिहा होने और राज्य के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने के कुछ समय बाद गुरु साहिब ने सिख राष्ट्र को फिर से संगठित करना शुरू कर दिया। उन्होंने चरणामृत की अवधारणा को संशोधित किया, लोगों को सिख धर्म में शामिल करने की प्रणाली, जिसका स्वार्थी और भ्रष्ट मसंदों द्वारा अपने हितों के अनुसार शोषण किया जा रहा था। जब गुरु साहिब ग्वालियर जेल में थे, उन्होंने मेहरबान पृथ्वी चंद के बेटे को सिखों और सिख धर्म के खिलाफ शत्रुतापूर्ण इरादों को बढ़ावा देने से रोकने की पूरी कोशिश की। गुरु साहिब ने सिख धर्म के प्रचार के लिए धर्म प्रचार यात्राएं की। उन्होंने अमृतसर से यात्रा शुरू की और भारत में हजारों मील की यात्रा की। पंजाब में उन्होंने करतारपुर का दौरा किया और इसे दोआबा में सिख राष्ट्र का मुख्यालय बनाया। उन्होंने बड़ा पीर, मुकेरिया जैसे कई आसपास के गांवों का भी दौरा किया और 1621 में ब्यास नदी के पास श्री हरगोबिंदपुर शहर, इस शहर का मूल नाम गोबिंदपुरा था, की आधारशिला रखी। गुरु साहिब ने पंजाब के मालवा क्षेत्र का भी दौरा किया, जहां हिंदू देवी और सखी सरवर का पंथ निम्न और दलित सरल जीवन जीने वाले लोगों को आकर्षित कर रहा था। गुरु साहिब ने गांवों के लोगों को सिख धर्म में शामिल किया। दरौली, महराज, डमरू, डबवाली, सिधवान, सिधार, लोपो, जीरा, कटरा और गिल्लन। दूसरे शब्दों में पूरे मालवा क्षेत्र ने सिख धर्म को अपनाया और सिख राष्ट्र को एकीकृत करने में एक लंबा सफर तय किया। यह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी की एक बड़ी उपलब्धि थी। श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने यूपी के वर्तमान पीलीभीत जिले में एक पुराने सिख धार्मिक केंद्र नानकमत्ता, गोरखमत्ता का दौरा किया। गुरु नानक साहिब ने इसकी स्थापना की। ऐसा कहा जाता है कि कुछ हिंदू योगियों ने अलमस्त जी, एक पवित्र सिख प्रचारक, श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी द्वारा सिख धर्म का प्रचार करने के लिए नियुक्त को गुरुद्वारे से निकाल दिया और पवित्र और ऐतिहासिक पीपल के पेड़ को काटकर इस स्थान को अपवित्र कर दिया।
जिसके नीचे पहले श्री गुरु नानक देव जी ने जोगियों के विभिन्न संप्रदायों के साथ चर्चा की थी। गुरु साहिब कुछ संत सैनिकों के साथ नानकमत्ता पहुंचे। गुरु साहिब को घटनास्थल पर देखकर योगी भाग गए और कभी वापस नहीं आए या अलमस्त जी के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया। गुरु साहिब दारौली के रास्ते अमृतसर लौट आए। गुरु साहिब ने 1620 में कश्मीर का दौरा किया था। कुछ इतिहासों में कहा गया है कि गुरु साहिब सम्राट जहांगीर के निमंत्रण पर वहां गए थे, क्योंकि उनके निजी चिकित्सक ने प्राकृतिक जलवायु और वायुमंडलीय परिवर्तन के लिए सलाह दी थी। यह भी कहा जाता है कि जहांगीर और उनके दल ने गोइंदवाल साहिब का दौरा किया और तरन तारन के रास्ते अमृतसर पहुंचे। सम्राट ने श्री अकाल तख्त साहिब के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता की पेशकश की, लेकिन गुरु साहिब ने विनम्रतापूर्वक इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। दूसरी ओर कुछ सिख स्रोत कश्मीर की यात्रा को गुरु साहिब के प्रचार अभियान का एक हिस्सा बताते हैं। गुरु हरगोबिंद साहिब ने सिख धर्म के प्रचार के लिए एक सेवा दास को संरक्षण दिया। उन्होंने और उनकी मां भाग भरी ने बहुत जोश और भक्ति के साथ गुरु साहिब की सेवा की। गुरु साहिब ने अपने कई समर्पित सिखों और एक उपदेशक कट्टू शाह, एक धर्मांतरित मुसलमान के साथ एक छोटी बैठक की। गुरु साहिब ने सियालकोट, वजीराबाद, मीरपुर, भीमबर, तेहरान, बारामूला, उरी और मुजफ्फराबाद का दौरा किया। उन्होंने भाई गढ़िया जी को सिख धर्म का प्रचार करने के लिए नियुक्त किया। गुरु साहिब के समर्पित और प्रतिबद्ध उपदेश के कारण बड़ी संख्या में कश्मीरी, हिंदू और मुसलमान दोनों ने सिख धर्म अपना लिया। उन्होंने बीबी मरवाही जी, माता महादेवी जी से विवाह किया, जो मंडियाली गांव में एक समर्पित सिख दंपत्ति दया राम जी और भगन जी की बेटी थीं। गुरु साहिब ने अपने जीवन का अंतिम दशक नए शहर हरगोबिंदपुर के स्थल के पास भगवान दास, एक खत्री किरार ने भूमि पर अपने स्वामित्व के अधिकार पर विचार किया और कुछ किराए के गुंडों की मदद से जबरन सिखों को हटाने की कोशिश की, जो नई बस्ती विकसित करने में लगे हुए थे। आगामी छोटी सी झड़प में भगवान दास और उनके सबसे किराए के गुंडे मारे गए। इस घटना के बाद रतन चंद, भगवान दास के पुत्र, और करमचंद, चंदू मल के बेटे, ने गुरु साहिब के खिलाफ जालंधर के फौजदार को भड़का दिया। जालंधर के फौजदार अब्दुल्ला खान ने 10,000 सैनिकों को भेजा। उन्हें व्यास नदी के तट पर रोहिल्ला घाट पर शक्तिशाली और समर्पित सिख संत सैनिकों ने रोक दिया। मुगल सेना को करारी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन दोनों पक्षों में जान और माल की भारी हानि हुई। जालंधर के फौजदार रतन चंद और करमचंद के अलावा अब्दुल्ला खान, उनके 2 बेटे और 5 कमांडर मारे गए। गुरु साहिब ने मधुरा भट्ट जी, बाबा भीखा जी के पुत्र भाई नानू जी, भाई सक्तू जी, भाई जट्टू जी, भाई पिराणा जी, भाई पारस राम जी, भाई जगन्नाथ जी और भाई कल्याण जी जैसे संत सैनिकों की कुर्बानी दी। गुरु साहिब और मुगल सेना के बीच दूसरा और सबसे गंभीर संघर्ष अप्रैल 1634 में लड़ा गया था। इसकी शुरुआत शाहजहां की शाही सेना के एक शाही बाज को सिखों द्वारा उठाने से हुई, जो संयोग से अमृतसर के पास गुमटाला गांव के आसपास उसी क्षेत्र में शिकार कर रहे थे। इससे दोनों पक्षों के बीच एक छोटा सा हिंसक संघर्ष हुआ। गुरु हरगोबिंद साहिब सीधे तौर पर इस संघर्ष में शामिल नहीं थे। इस घटना से बादशाह शाहजहां क्रोधित हो गया। उसने मुखलिस खां को 7,000 सैनिकों के साथ श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी को सबक सिखाने के लिए नियुक्त किया। लोहगढ़ के छोटे किले पर हमला किया गया। संख्या में कम होने के बावजूद सिखों ने कड़ा प्रतिरोध किया। गुरु साहिब और पूरे परिवार को बीबी वीरो जी, श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी की बेटी, के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए जल्दी से चबल जाना पड़ा। युद्ध के पहले दिन हमलावरों का सिखों पर ऊपरी हाथ था। उन्होंने गुरु साहिब की सारी संपत्ति और पवित्र निवास को लूट लिया।
अगली सुबह सिखों ने अपनी स्थिति मजबूत करने के बाद जवाबी कार्रवाई की और सो रही मुगल सेना पर जोरदार हमला किया। कमांडर मुखलिस खान और उनके अधिकांश प्रमुख लेफ्टिनेंट मारे गए। गुरु साहिब को भी जान और संपत्ति का भारी नुकसान हुआ। मुगलों और सिखों के बीच यह पहली सशस्त्र झड़प थी। इस युद्ध के बाद श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी भटिंडा के अर्ध रेगिस्तानी बंजर भूमि में चले गए। मालवा क्षेत्र के लिए अमृतसर छोड़ते समय गुरु साहिब गुरु ग्रंथ साहिब को अपने साथ ले गए, लेकिन कुछ समय के लिए डरोली में रुकने के बाद उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को परिवार के साथ करतारपुर भेज दिया। इसके तुरंत बाद गुरु साहिब और लाहौर के सूबेदार के बीच दो घोड़ों को लेकर झगड़ा शुरू हो गया, जिन्हें मुगल अधिकारियों ने लाहौर में गुरु साहिब के दो भक्तों से जबरन छीन लिया और कब्जे में ले लिया। इस घटना की सूचना गुरु साहिब को दी गई। भाई बिधि चंद नामक एक साहसी शिष्य ने शाही अस्तबल से एक एक करके घोड़ों को पुनः प्राप्त किया। इस साहसी कार्य को मुगल साम्राज्य के अधिकार के लिए एक खुला खतरा माना जाता था। शाही सेना 22,000 सैनिक कमर बेग और लल्ला बेग की कमान में लाखी जंगल की ओर भेजी गई। यह अवरोधन महराज और लाहिरा गांवों के पास हुआ। कुछ इतिहास के अनुसार 16 दिसंबर 1634 को सिखों ने रात में मुगल सेना पर छापामार हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप मुगल शिविर में भारी क्षति हुई। सिखों ने दुश्मन को खदेड़ दिया और हरा दिया। गुरु साहिब ने कीर्ति भट्ट जी और भाई जेठाजी सहित 1200 संत सैनिकों को खो दिया। दूसरी तरफ समीर बेग और उनके दो बेटे शम्स बेग और कासिम बेग भी मारे गए। मुगल सेना मृतकों और घायलों को छोड़कर लाहौर भाग गई। सिखों ने भागते हुए दुश्मन को नहीं रोका। गुरु साहिब ने जीत की याद में गुरुसर नामक एक टैंक बनवाया। नाथने गांव के पास गुरु साहिब को मुगल सेना के साथ एक और मुठभेड़ का सामना करना पड़ा, लेकिन वे विजयी रहे। इन सफल मुठभेड़ों के बाद गुरु साहिब अपने योद्धाओं के साथ करतारपुर जालंधर में सेवानिवृत्त हो गए। गुरु की सेना में कमांडर और बचपन के दोस्त पैंदा खान पठान ने बाद में उन्हें छोड़ दिया और कुछ छोटे मुद्दों पर सिखों और गुरु साहिब के साथ कुछ विवाद के बाद मुगल शिविर में शामिल हो गए। उन्होंने और काला खान, मारे गए मुखलिस खान के भाई, ने शाही सेना के साथ 26 अप्रैल 1635 को करतारपुर में गुरु साहिब पर हमला किया। 5000 की नाममात्र ताकत वाले सिखों ने दुर्लभ साहस और वीरता के साथ लड़ाई लड़ी। तेग बहादुर जी, गुरु बाबा गुरदित्ता जी और भाई बिधि चंद जी ने बहादुरी के महान पर्व दिखाए। पैंदा खान और काला खान मारे गए। कई सिख संत सैनिक भी शहीद हुए। करतारपुर की लड़ाई के बाद गुरु साहिब कीरतपुर साहिब की ओर चले गए, जो राजा ताराचंद, एक पहाड़ी राज्य प्रमुख, के शासन के अधीन था। फिर से गुरु साहिब के दल पर 29 अप्रैल 1635 को फगवाड़ा शहर के पास पलाही गांव में अहमद खान की कमान में शाही सेना की टुकड़ी द्वारा अचानक हमला किया गया। इससे गुरु के सैनिकों को काफी नुकसान हुआ। भाई दासा जी और भाई सोहेला जी, बल्लू भट्ट के बेटे और मूला भट्ट के पोते, ने अपने प्राणों की आहुति दी। गुरु साहिब ने सतलुज नदी को पार किया और कीरतपुर साहिब पहुंचे, जहां उन्होंने सिख राष्ट्र का एक और आध्यात्मिक और प्रचार केंद्र स्थापित किया। यहाँ गुरु साहिब ने अपने जीवन के 10 साल बिताए और चेत सुदी 5-6 चेत संवत 1701 28 फरवरी 1644 को अपनी अंतिम सांस ली। कुछ इतिहास 3 मार्च 1644 को तारीख दर्ज करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब गुरु के शरीर को आग पर रखा गया और लपटें ऊंची उठ रही थीं, तो बड़ी संख्या में सिखों ने अंतिम संस्कार घाट पर खुद को जलाने की कोशिश की। हर राय साहिब गुरु ने उन्हें रोका, लेकिन इससे पहले 2 लोग घाट में कूद गए और आग में जल गए। अपनी मृत्यु से पहले गुरु साहिब ने अपने पोते हर राय साहिब, बाबा गुरदित्ता जी के दूसरे बेटे, को अपना उत्तराधिकारी 7वें नानक नामित किया।
1635 से 1644 तक कीरतपुर साहिब में बिताया, जो कि बाबा गुरदित्ता जी गुरु के पुत्र द्वारा स्थापित हादुर नालागढ़ के पहाड़ी राज्य में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि राजा ताराचंद ने इस उद्देश्य के लिए भूमि दान की थी। गुरु साहिब ने सिख राष्ट्र को पुनर्गठित करने और धुनास नामक एक नई प्रणाली की स्थापना करके प्रचार केंद्रों को अद्यतन करने में अपना बहुत समय समर्पित किया। बाबा गुरदित्ता जी को धार्मिक मामलों का प्रभारी बनाया गया था और उन्होंने आगे 4 मुख्य प्रचारकों को क्षेत्र उपाध्यक्ष नियुक्त किया: अलमस्त जी, फाउल जी, गोंडा जी और बाबा हंसा जी। गुरु साहिब ने बाबा श्री चंद जी के नेतृत्व वाले उदासी संप्रदाय के साथ सुलह की। गुरु साहिब की धार्मिक यात्राओं और उपदेशों ने सिख धर्म को भारत के विभिन्न हिस्सों में अधिक लोकप्रिय बना दिया। अब मुसलमानों के आक्रमण के बाद भारतीय इतिहास में पहली बार श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी की सर्वोच्च कमान के तहत सिख राष्ट्र ने सशस्त्र प्रतिरोध के लिए तैयारी की। मुस्लिम धर्म सत्ता के अत्याचार और अन्याय का विरोध किया गया। यह केवल रक्षा का एक अनिवार्य उपाय था। गुरु साहिब ने शांतिपूर्ण संप्रदाय को एक युद्धप्रिय समुदाय में बदल दिया, जो तलवारों से अपने हितों की रक्षा के लिए तैयार था, और यह समय की मांग थी। बादशाह जहांगीर की मृत्यु के बाद नए युवा बादशाह शाहजहां की नीति में काफी बदलाव आया। बादशाह ने मुसलमानों से सिख धर्म में नए धर्मांतरित लोगों पर ध्यान दिया। उन्होंने निर्माणाधीन सभी मंदिरों और गुरुद्वारों को नष्ट करने का आदेश दिया। लाहौर, अब पाकिस्तान में, के डब्बी बाबर में गुरु अर्जन साहिब की पवित्र बावली को अपवित्र कर दिया गया और उसे मस्जिद में बदल दिया गया। बाद में महाराजा रणजीत सिंह ने इस बावली को फिर से खुदवाया और स्थापित किया। इसे फिर से 1947 में अनियंत्रित और कट्टरपंथी मुस्लिम भीड़ ने नष्ट कर दिया। दूसरी ओर नक्शबंदियों, मुस्लिम पादरियों का एक कट्टरपंथी आदेश का प्रभाव था। 1629 में मुखलिस खान को लाहौर का गवर्नर बनाया गया। वह और काजी रुस्तम खान सबसे अच्छे दोस्त थे। कुछ ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार कौलन माता, एक हिंदू महिला, जैसा कि कौलन नाम से भी जाना जाता है, को बचपन में काजी रुस्तम खान ने जबरन अपहरण कर लिया था और उसे नौकरानी बना दिया था। उनके साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया जाता था। छोटी उम्र में ही वह साईं मियां मीर जी की शिक्षाओं के प्रभाव में आ गईं। उन्होंने गुरु साहिब की धार्मिक बैठकों में भी भाग लेना शुरू कर दिया और गुरु साहिब की एक उत्साही और पवित्र अनुयायी बन गईं। कौलां जी के इस रवैये को देखकर काजी उनके प्रति और भी सख्त हो गए। एक कट्टर व्यक्तित्व वाले काजी ने सिख धर्म में उनकी गहरी और भक्तिमय रुचि को कैसे सहन किया। काजी के कठोर व्यवहार के कारण उन्होंने मियां मीर जी की मदद मांगी, जिन्होंने अपने शिष्य अब्दुल यार खान को कौलां जी को सुरक्षित अमृतसर ले जाने के लिए नियुक्त किया, जहां उनके साथ गुरु साहिब ने दयालुता से व्यवहार किया और उन्हें एक तालाब के पास एक सुरक्षित और अलग आवास प्रदान किया। बाद में इसे गुरु साहिब ने एक टैंक में परिवर्तित कर दिया और कौलां जी के नाम पर इसका नाम कौलसर रखा। वह गुरु साहिब की एक पवित्र शिष्या और सिख धर्म की उत्साही अनुयायी थीं। उन्होंने अपने निवास पर सिख धर्म और गुरबानी पर धार्मिक समागमों की व्यवस्था करनी शुरू कर दी। थोड़े समय के भीतर वह सिख लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गईं। इस प्रकार उन्होंने सिखों की सहानुभूति जीती, जिन्होंने उन्हें माता कौलां जी के रूप में संबोधित करना शुरू कर दिया। उन्होंने सिख राष्ट्र की सेवा करते हुए 4 जुलाई 1629 को करतारपुर, जालंधर में अंतिम सांस ली। जब शाहजहां अपने पिता जहांगीर की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठा, तो काजी रुस्तम खान ने नए सम्राट के पास शिकायत दर्ज कराई, जो पहले सिख राष्ट्र और गुरु साहिब के खिलाफ कट्टर मुसलमानों और हिंदुओं द्वारा नाराज था। उन्होंने शिकायत का सम्मान किया और अपनी नीति को संशोधित किया। पहले उनके पिता जहांगीर ने गुरु साहिब के प्रति अपनाई थी। संभावित संघर्ष अपरिहार्य था।
गुरु साहिब ने सम्राट शाहजहां के शासन के दौरान 5 लड़ाइयां लड़ी और सभी में जीत हासिल की। 1621 में श्री हरगोबिंदपुर के पास रोहिल्ला का एक छोटा संघर्ष लड़ा गया था। यह जालंधर के फौजदार और श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के बीच पहला सशस्त्र संघर्ष था।